समझते कि ट्रांसजेंडर है, कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उसको मैसेज देना चाहती हूँ कि नहीं, हम ट्रांसजेंडर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक बार हाथ बढ़ाइए, मैं आपके लिए दिल निकाल के रख दूंगी। पहली देश की ट्रांस वुमेन दरोगा बन चुकी हैं। मेरे को लगा नहीं, ये सबसे नहीं चलेगा। लेना होगा तो एक मतलब सशक्त नौकरी लेना होगा, ऐसा नौकरी लेना होगा ताकि समाज को एक मैसेज दे सकें, समाज को समझा सके कि नहीं, आप मुझे चाह के भी इस ओहदे से नहीं हटा सकते और मैं जो बोलूँगी वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत करोगे तो मैं गलत का जवाब देने में सक्षम हो जाऊँगी। लक्ष्य की कम से कम 500 ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर हम बनाएं और हर थाना में स्थापित करें इनको, ताकि इनके साथ जो गलत लोग सोचता है, गलत देखता है, उन पर एक बहुत बड़ा तमाचा हो। 77 साल के बाद हमारे को अगर मिला तो हमारे को फर्स्ट टाइम ही आज़ादी मिली है, तो मैं इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि हमारे को गुरु रहमान जैसे गुरु जी मिले। मैं बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सर को ढेर सारा धन्यवाद करना चाहूँगी। पूरा कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर की, जो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला वर्ड है, उसमें जो LGBTQ में जितने सारे वर्ड्स आते हैं उनमें सारे जितने हैं सारे तो शिक्षा और नौकरी से वंचित हैं ही हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मजबूत इरादे हों तो सफलता चल के आती है, समुद्र राह देता है, चट्टानें थरथराती हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच है, मधु मानवी जी, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। पहली देश की ट्रांस वुमेन दरोगा बन चुकी हैं। मैम, आपके कंधे पे 2 स्टार होगा, आपका पूरा जो एक देखने का जो दृष्टिकोण था वो अब बदलता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? इसके लिए डबल स्टार के लिए मैं सारा क्रेडिट अपने गुरुजी को देना चाहूँगी, क्योंकि इनके कारण मुझे डबल स्टार मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री सर को, अपने रईसमा मैम को, गरिमा गिरी को, सुल्तान सर को, इंद्रेश सर को, प्रतीक सर को, सबको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयासरत होते हुए मुझे डबल स्टार मिल रहा है। तो मेरा सारा डबल स्टार यहाँ, ये सारा क्रेडिट यहाँ के गुरुकुल अदम्य अदिति के सारे शिक्षकगण को जाता है। मैम, मेरा दूसरा सवाल है कि देखिए कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रांस वुमेन के लिए, ट्रांस मैन के लिए काम कर रहे हैं। आपको अभी तक किसी इन लोगों से कॉल आया कि आप इनके साथ जुड़िए, काम करें? नहीं, कोई वो बेनिफिशियल नहीं होता है, सारे फेक होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपको 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल जॉब दे देंगे, फिर आपको कोई थोड़ा सा मतलब एक बहाना पा के आपको निकाल देंगे उस सेक्टर से, बोलेंगे तुम ऐसे किए, तुम हरकत ऐसे किए, तुम्हारी हरकत ऐसे। तो ये कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, बेनिफिशियल नहीं है ट्रांस के लिए। ट्रांस के लिए अगर है तो क्यों नहीं करते जॉब, फिर क्यों भागते हैं ट्रांस? क्योंकि हम तो पागल नहीं है ना, तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। दैट्स वाई कि मैं 1.5 साल तक JP मॉर्गन में जॉब की हूँ इन बेंगलुरु में, तो मैं क्यों छोड़ती? क्योंकि आए दिन वहाँ पे मतलब सेशंस होते थे, फ़ोटो शूट होते थे कि यहाँ पे मैंने ट्रांस को दिए, यहाँ दिए, वो दिए। तो फिर मेरे को लगा नहीं, ये सबसे नहीं चलेगा। लेना होगा तो एक मतलब सशक्त नौकरी लेना होगा, ऐसा नौकरी लेना होगा ताकि समाज को एक मैसेज दे सकें, समाज को समझा सके कि नहीं, आप मुझे चाह के भी इस ओहदे से नहीं हटा सकते और मैं जो बोलूँगी वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत करोगे तो मैं गलत का जवाब देने में सक्षम हो जाऊँगी वो करके। आपका कोई मिशन है ट्रांस लोगों को लेकर के? इसलिए क्योंकि अभी भी इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो शिक्षा से, वो कहीं ना कहीं नौकरी से वंचित, बिल्कुल वंचित, पूरे शिक्षा से, पूरे मतलब नौकरी से। हमारी जो पूरा कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर की, जो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला वर्ड है, उसमें जो LGBTQ में जितने सारे वर्ड्स आते हैं उनमें सारे जितने हैं सारे तो शिक्षा और नौकरी से वंचित हैं ही हैं। कहाँ है, किसके पास रोजगार है? आज कितने सारे ट्रांस का आपने इंटरव्यू ले रहे हैं? आज 1275 सीट था, इसमें कितने सारे ट्रांस सेलेक्ट हुए? अब बहुत सारे मतलब प्राइवेट सेक्टर है हमारे बिहार में, इवन पटना में, हमारा बहुत सारे पटना बिहार की सिटी में कहाँ पे देखते हैं आपकी ट्रांस बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो सभी जगह से वंचित। आज 77 साल के बाद हमारे को अगर मिला तो हमारे को फर्स्ट टाइम ही आज़ादी मिली है, तो मैं इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि हमारे को गुरु रहमान जैसे गुरु जी मिले, मुन्ना सर जैसे गुरु जन मिले, जिन्होंने मेरे को खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। रोना तो बहुत ट्रांसजेंडर हुए, हमारे को ये नहीं, हमारे को नहीं, हमारे को ये कर दिया, हमारे को डिस्क्रिमिनेट। आज मैं वो फर्स्ट ट्रांस वीमेन हूँ कि मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सर को ढेर सारा धन्यवाद करना चाहूँगी। दार्शनिक कहते हैं कि सफलता जब मिलती है असली में सफ़र वहीं से शुरू होता है।
आपका सफ़र अभी तक जो रहा, अब तो मिलने के बाद तो सब भूल गई होंगी आप, अब क्या शुरुआत करने वाले? अब शुरुआत करना चाहती हूँ एक अच्छे मैसेज के साथ कि समाज में आप जैसे हम जैसे बच्चों को कुछ भी समझते हैं, आप हम जैसे बच्चों को समझते हैं कि ट्रांसजेंडर है, कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसको मैसेज देना चाहती हूँ कि नहीं, हम ट्रांसजेंडर बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक बार हाथ बढ़ाइए, हम आपके लिए दिल निकाल के रख दूँगी। चलिए, गुरुजी मौजूद हैं, गुरु रहमान सर, दरोगा किंग। लेकिन सर, आपके बारे में एक अलग अनुभूति तब हुई जब आपने इस तरीके से ट्रांस लोगों को भी जगह दिया, और सिर्फ आपकी वजह से सर इस तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में भी अब लोग जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आगे कितना विस्तार करने का प्लान है? देखिए, एक तो मैंने सोच लिया है कि अब हम ट्रांस फैमिली में जाएंगे, अभी रुकिए, उसको ट्रांस फैमिली में जाएंगे, ट्रांस गर्मा गिरह में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम मेरा लक्ष्य है कि 10,000 दरोगा का लक्ष्य था तो 8,000 हो गया, 8,039 हो गया। और लक्ष्य कि कम से कम 500 ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर हम बनाएं और हर थाना में स्थापित करें इनको, ताकि इनके साथ जो गलत लोग सोचता है, गलत देखता है, उन पर एक बहुत बड़ा तमाचा हो। क्योंकि पटना के बहुत सारे कोचिंग वाले जो थे, मेरी बेटी को भगा दिए थे ये कह के कि हम ट्रांस को बिठाएंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा, तो वो मेरे पास आई। और दूसरी बात, तमाम उन बच्चों से मैं कहूँगा कि उन कोचिंग वालों से बचने का प्रयास कीजिएगा जो फिजिकल सेंटर में जाके फिजिकल ट्रेनर लोग से को लालच देते हैं। ये तो हमारे फिजिकल के बहुत सारे बच्चे हमारे बच्चे हम लोग बताते हैं कि लालच देते हैं कि बुलेट दे देंगे, थार दे देंगे, 10 को लड़का को भेजिए। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ना मैं बुलेट दूंगा ना थार दूंगा, लेकिन डबल स्टार दूंगा। डबल स्टार दिया था, डबल स्टार दे रहा हूँ और डबल स्टार देता रहूँगा। और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में मुख्यधारा में जोड़कर अखंड भारत में एक ऐसे प्रवृत्ति का विकास करूंगा जहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं रहे और सनातन की वास्तविक परंपरा स्थापित हो सके। देश का एक बड़ा तबका आज भी ट्रांस कम्युनिटी में है। अब ऐसे में आपका क्या विज़न है आगे, क्योंकि अब आपके साथ आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ चलेंगे, उन लोगों तक पहुंचेंगे, तो आगे क्या मिशन है उन लोगों का? आगे ट्रांसजेंडर लोग के लिए जो जिस लायक है कमाने के लिए, उनका मैं वो बधाई वाला काम और बाकी जो नाचने गाने वाला काम बंद करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनको उनके पैर पर खड़ा कराऊं, जहां पर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जीने योग्य हो जाए। तो निश्चित रूप से अब मेरा एक उद्देश्य ये भी हो गया है। और मधु का रिजल्ट, रोनित का रिजल्ट, बंटी का रिजल्ट ने हमको बता दिया है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को मैं पचा नहीं पा रहा हूँ, अजीब सा फील हो रहा है। अगर मधु ट्रांस मेन होता तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन ये ट्रांस ओमेन होके इसने दरोगा का रिजल्ट दिया है, जो कि भारत के इतिहास में अब तक का पहला घटना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का पल है। नीतीश जी से बात हुई, क्या आपने बात की, क्या उन्होंने कहा? माननीय नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया, बधाई दिया। फिर गवर्नर साहब से, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उसके बावजूद भी उनको पता था कि लोग 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर हमारे परीक्षा देंगे, तो उन्होंने भी बधाई दिया। ADG मुख्यालय ने बधाई दिया, DGP साहब भट्टी साहब ने बधाई दिया। और तो ये सारे बधाई के बाद हमको गवर्नर साहब ने बुलाया है इन लोगों के साथ, कि गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस बुलाया है सम्मानित करने के लिए। तो निश्चित रूप से बताऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि 14 तारीख को मधु बेटी 14 तारीख को मधु का, रोनित का, बंटी का और मेरा गवर्नर सम्मान करने जा रहे हैं माँ ब्लड बैंक में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से ये हो पाया है तो इन लोग मधु के कारण हो पाया है कि मधु ने हमको इस योग बनाया कि गवर्नर साहब हमको दोबारा सम्मानित करने जा रहे हैं। इतिहास के शिक्षक ने इसी 12x10 के कमरे से देश भर में इतिहास रचा है। एक बार छात्रों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, इस तरीके से उपलब्धि मिली है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल यादव। तो राहुल जी, आप ही के बीच से इस तरीके से दरोगा, SI, सिपाही बन के जा रहे हैं, आपका क्या विजन है? मेरा भी SI है और ये SI फैक्ट्री है भाई, गुरु रहमान है, दरोगा गुरु, कोई और नहीं। और ये SI फैक्ट्री, यहाँ जितने भी लोग फर्स्ट दिन एडमिशन लेते हैं उस दिन ही सर को सबके माइंड पे सर लिख देते हैं कि SI।
उस दिन से ही हम लोग ईसाई अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जो है मधु दी जो है मतलब एक और इतिहास रच दी है, उससे हम लोग को और जो है मतलब प्रेरणा मिला है कि मधु दी कर सकते हो, हम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे और ईसाई बन के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि सर लिख दिए हुए हैं, मेरे चेहरे पर भी लिख दिया कि ईसाई राहुल यादव, तो हम भी यहाँ से ईसाई बन करके ही जाएंगे। क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं, कितना सफल अभी देख रहे हैं? जी इसे अभी देख रहे हैं, जैसे अभी मधु दीदी जो हो गया जैसे विद्रोगा में, इससे हम लोग को ज़्यादा मोटिवेट मिला है। इससे अभी न्यू बैच के हम लोग स्टूडेंट हैं, 5-6 महीना हुआ क्लास किया हुआ, इससे ज़्यादा मोटिवेट कि हम लोग भी आगे सर के साथ ये मौका मिले आगे आकर के हम लोग भी इससे जैसे फ़ोटो मतलब सर के साथ, जैसे मधु ट्रांसजेंडर जब भी पहली बार भारत में हुआ है, वैसे हम लोग के साथ भी मतलब सर के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाने का मौका मिले। वहाँ के सर तो अपने भी ब्रांड है, गुरु रहमान दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर है सर। ऐसे वहाँ के सर सब कुछ ठीक ठाक है सर का। नाम एक ही है, वो है गुरु रहमान, क्योंकि यहाँ से मेल फीमेल नहीं ट्रांसजेंडर भी दरोगा बनकर के आगे निकली है। और इस ईसाई के लिए बस एक ही फैक्ट्री है, वो है गुरुकुल, अदम्य अतिथि गुरुकुल, इससे आगे कोई नहीं। जब मैं अगली बार आऊँगा तो क्या मैं आपसे एसआई के तौर पे ही बाइट लूँगा? हाँ एकदम ज़रूर, मौका एकदम मिलेगा, प्रयास पूरा रहेगा 100%। हाँ एकदम लगे हुए हैं अपने काम में? हाँ लगे हुए हैं, सपोर्ट पूरा है? हाँ सपोर्ट गुरु जी का तो सपोर्ट एकदम है, 100% गुरु जी का सपोर्ट है और पूरा टीचर लोग का सपोर्ट है हम लोग के ऊपर। चलिए, तो एक कहावत है, कह कर कितने चले गए सुनकर सुनने वाले, मगर सफल वही हुआ जो जीवन में ढाले। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु जी के बातों को आत्मसात किया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ के दिखा भी रहे हैं। अब तक 8000 से भी ज़्यादा दरोगा सिपाही जो है वो गुरु रहमान दे चुके हैं इस बिहार को, इस देश को। और ऐसे में और भी जो जानकारियाँ होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहे NBC 24। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।